एक अपडेट इथे कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य प्रबल नहीं थे, यानी कि साक्ष्य प्रबळ नाही आहेत, साक्षीदार पुरेसे नाही आहेत, साक्ष्य जी दोषी मानने के लिए देखिए अशोक सिंघल का जिक्र किया है और कहा है कि अशोक जी वहां मौजूद थे और संगठन यानी वीएचपी और बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने रोकने की कोशिश की। ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने अभी ऑब्जर्वेशन में और कहा है कि प्रबल साक्ष्य नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने सबूत सीबीआई ने अभी जो आपने 3 बड़ी अपडेट दी है इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये पूर्व नियोजित नहीं थी। करेक्ट। दूसरा, उन जो कारसेवक बाबरी जो विवादित ढांचा था उसको ढाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी उनको बात। और रोकने तीसरी की बात। कोशिश की गई थी। और तीसरा जो है साक्ष्य प्रबल नहीं, यानी कि सीबीआई ने जो पूरा मामला अब कोर्ट में रखा है उसमें साक्ष्य बहुत मजबूती ये तो से बहुत नहीं बड़ी रखे बात हैं। होगी। बिल्कुल, और तीनों तो बड़ी हमने बातें आपसे हैं। कहा था, बार बार बचाव पक्ष कह रहा था कि कोई सबूत ठोस नहीं आ पाया, वही बात यहाँ दोहराई गई है। और ये भी कहा है कोर्ट ने कि वहाँ जो मौजूद लोग थे उन लोगों ने रोकने की कोशिश की। जो डिफेंस लॉयर कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारे जो अक्यूज है, जिनको आपने अक्यूज बोला है, उन्होंने ही रोकने की कोशिश की, ना तो ये सुनियोजित कट था। जो कार सेवक गए थे उन्होंने खुद ये किया था। ऑल एक्यूटेड सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झालेली आहे। सगळ्यात मोठी बातमी लखनौमधून, सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता, सर्व आरोपींची या खटल्यामधून निर्दोष मुक्तता झाली आहे। 3 महत्वाचे ऑब्झर्वेशन्स, 1 हा सुनियोजित कट नव्हता, 2 याच्यासाठी पुरावे प्रबळ नव्हते, 3 जे कोणी म्हणून त्या मंचावरती भाषण करत होते त्या सगळ्यांनी कारसेवकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला। सगळ्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता। रणवीर, कुछ कहना चाहेंगे? सभी को बरी कर दिया गया है, सबसे बड़ी खबर है। और जितने भी लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए थे सभी को बरी किया है। और सीबीआई ने बहुत कमजोर जो साक्ष्य रखे थे उन साक्ष्यों को कोर्ट ने कहा है कि इतने मजबूत साक्ष्य नहीं थे जिसको ये कहा जाए। सीबीआईला फटकारलाय, सीबीआईला फटकार इसको कहना ठीक नहीं, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है जिसमें साफ ये कहा गया है कि इतनी प्रूफ नहीं थे जिसमें ये कहा जाए कि जो आरोप लगे हैं वो आरोपी में ये दोष साबित कर सके, यानी कि कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। और लगातार सभी 2 को बार बरी हुआ कर है, दिया पहले गया। भी सीबीआई ये प्रूव नहीं कर पाई, अभी भी प्रूव नहीं कर बिल्कुल, पाई। सभी आरोपी बरी, यानी 32 के 32 जितने लोग थे। और ये प्रूव हो गया है कि बाबरी का जो विध्वंस था वो विध्वंस प्री प्लान नहीं था, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं थी, कार सेवा बहुत के बड़ी लिए बात ही है, इकट्ठे। बहुत बड़ी बात है रणवीर। क्या अपडेट आ रहे हैं अभी आपके? बिल्कुल यही कहा, बार बार मैं कह रहा हूं कि बाबरी का जो विध्वंस था, यानी 6 दिसंबर 1992 को जितने भी लोग वहां पे थे वो कार सेवा ही करने आए थे, वो वहां पे प्लानिंग नहीं था। लेकिन यानी कार सेवकों का गुस्सा था, कार सेवकों का आवेश था, जिस आवेश में आकर के ये बाबरी का जो विवादित ढांचा है वो गिराया गया था। और अब कोर्ट ने कहा है कि 32 के 32 लोग दोषी नहीं हैं। तो अब देखना होगा कि सीबीआई ऊपर की कोर्ट में जाती है कि नहीं, फैसले को बात की बात है। लेकिन अभी पुरे एक मोठं वर्तुळ पूर्ण झालंय भारतीय राजकारणातल्या एक अत्यंत महत्वाच्या खटल्यामध्ये सीबीआयनं सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे। वर्तुळ या अर्थाने की बाबरी मस्जिद पडली आणि ती बाबरी मस्जिद हा कट होता, हा मुद्दा 2005च्या निकालामध्येही टिकला नव्हता, तोही आता तेच वर्तुळ पुन्हा एकदा पूर्ण झालंय। लखनौच्या आजच्या निकालपत्रामध्ये सीबीआयनं सादर केलेले पुरावे आरोपीला शिक्षा देण्यासाठी पुरेसे नाही आहेत असं मत न्यायालयानं, विशेष न्यायालयानं मांडलेलं आहे। आणि म्हणून 3 महत्वाचे ऑब्झर्वेशन्स, 1 हा कट नव्हता, पुन्हा सांगतोय मी, हा कट नव्हता, कारण कट होता याच थिअरीवरती हे सगळं प्रकरण उभं राहिलेलं होतं। दुसरं, तिथं उपस्थित असलेले जे नेते होते त्या सगळ्या नेत्यांनी या कारसेवकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला। आणि तिसरं, जे पुरावे आले होते ते पुरावे प्रबळ नव्हते। रणवीर, कोई अपडेट आई है? देखिए, कोर्ट ने कहा है 12 बजे विवादित ढांचे के पीछे से पथराव शुरू हुआ था। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे क्योंकि ढांचे में मूर्तियां थी। अशोक सिंघल सुरक्षित रखना मैंने चाहते थे। अभी शुरू में कहा कि कोर्ट ने बार बार अशोक सिंघल का नाम लिया है क्योंकि अशोक सिंघल ये कह रहे थे कि जो बाबरी का जो ढांचा है उस ढांचे के नीचे राम जी की मूर्ति है, इसलिए वो उसको सुरक्षित रखना चाह रहे थे। और जो नेता वहां मौजूद थे उन नेताओं ने लोगों को रोकने की कोशिश की। अशोक सिंघल जी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पथराव शुरू हुआ। और पथराव के बाद जो कारसेवक थे उन कारसेवकों में गुस्सा जो है वो था। अखबारों में जो खबरें छपी उसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। सीबीआई ने मीडिया जे आलं ते साक्ष्य नहीं है। हाँ, सीबीआई ने जो साक्ष्य रखे हैं उन साक्ष्यों से कहीं से प्रूफ नहीं होता है कि 32 लोग जो आरोपी बनाए गए थे
वो आरोपी जो हैं दोषी हैं, यानी कि सभी को बरी कर दिया। सबसे बड़ी बात, और 6 दिसंबर 1992, 28 सालों से हम लगातार ये पूछते आ रहे थे कि ये प्री प्लान था या नहीं। आज साफ हो गया है, और इसमें साफ हो गया है कि ये कोई प्री प्लान साजिश नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक गुस्सा था, आवेश था, और कारसेवक जिस तरीके से इस मामले, हम देखते हैं शायद कोई आया है। पुन्हा एकदा बघूया, बाहेर कुणीतरी हे जजमेंट नंतर बरीच हालचाल दिसते इथे आपल्याला। एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, कॅमेरामन तुम्ही कॅमेरा बाहेर घ्या, एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तो असा आहे की एक या सगळ्या प्रकरणामध्ये जे आरोपी आहेत त्या आरोपींना त्यांना दोषी मानावं एवढा पुरावाच मिळालेला नाहीये। तुम्ही बघत असाल तर लखनौच्या न्यायालयाच्या बाहेर मोठी घडामोड होताना दिसते। देशाच्या राजकारणावर आगामी वाटचालीवरती परिणाम करेल असं एक मोठं जजमेंट